मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने सेल के बारे में जाना, क्या बेसिक फीचर्स है सेल का। दो तरह के सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, आप पहले से ही जानते थे। उसके बाद हमने उसमें जाना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में एक दिखाया था कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस, कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, आज का डिस्कशन उसी से रिलेटेड है। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा है प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है कि कहाँ पे वो कितना ज़्यादा है, ठीक है, उसकी अमाउंट कितना है। जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा उसे हम हाई कंसेंट्रेशन कहते हैं, जहाँ पे लो होगा उसे हम लो कंसेंट्रेशन कहते हैं। जैसे इसको हम इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपने डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कि जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती को क्या करते हैं, एक कॉर्नर में या एक रूम के एक पर्टिकुलर जगह पे लगा देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे कमरे में हो जाती, पूरे रूम में हो जाती। यानी कि क्या हुआ कि जो उसका जो धुआं निकल रहा था, स्मोक जो निकल रहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाता है। अब अगर मैं पूछूं कि जो उसमें से खुशबू आ रही थी, जो उसका धुआं निकल रहा था, उसका कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? जहाँ पे वो अगरबत्ती लगी हुई थी, यानी जहाँ हमने पूजा करके वो अगरबत्ती लगाई है, वहां पे उसका कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा था। तो वहां उस पर्टिकुलर जगह से वो क्या हुआ, पूरे रूम में डिस्पर्स हो गया। दैट मीन्स उसमें जो स्मोक पार्टिकल्स थे उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, उसका मूवमेंट अगरबत्ती से लेके पूरे रूम में हुआ। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। जहाँ पे हमने अगरबत्ती लगाई वहां पे स्मोक का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, स्मोक ज्यादा था, और दूसरी तरफ रूम का जो दूसरा अपोजिट हिस्सा है वहां पे क्या था, स्मोक नहीं था बिल्कुल भी, यानी वहां पे स्मोक की कंसेंट्रेशन क्या थी, एकदम लो या फिर नील थी। इसीलिए मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन था वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हुआ। ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। दैट मीन्स द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। एक सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ, जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ। वह नेचर का लॉ है, कोई भी चीज कहाँ से कहाँ मूव करती है, ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब प्लांट में इसमें किस में हेल्प करता है? आप प्लांट में जानते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी एनवायरमेंट से वो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और एनवायरमेंट में रिलीज क्या करेगा, एनवायरमेंट में रिलीज कर क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। आगे आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर 9th क्लास में और थोड़ा 10th में भी है, आप देखेंगे कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। 7th में आप इसको पढ़ के आए हो। क्या उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि जो अगला बायोलॉजी का टॉपिक है जैसे ऑस्मोसिस है, इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन है वो दो तरीके से हो सकता है, आइदर इट में टेक्स प्लेस फ्रॉम डिफ्यूजन और थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सोल्यूशन के बारे में जानिए। आपने शायद पढ़ा होगा पहले, जैसे कि सपोज दैट हमें ना एक शरबत बनाना है, शरबत बनाना है, तो शरबत में किसका, चीनी का शरबत बनाना है, सिर्फ चीनी और पानी। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, और बीकर में हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। क्या ऐड किया, वाटर, ठीक है। और इस वाटर में मैंने क्या किया, शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए। क्या डाल दिए, शुगर पार्टिकल्स। ये क्या है, शुगर, ठीक है। जो हम इसमें शुगर के पार्टिकल्स डाले इसको हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं इसको, सोल्यूट।
वाटर क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। यानी कि जिस चीज को हम किसी लिक्विड चीज में जब घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सल्यूट। और जिसमें डिजोल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पे वाटर, इस शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो इसको हमने क्या कहा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म होता है, सॉलिड। और सल्यूट जो होता है मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है। यानी इन दिस पर्टिकुलर solution sugar will represent the solute and water will represent the solvent। और यहाँ पे कोई भी जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ही बनता है। दैट मीन्स जब एक सोल्यूट सॉल्वेंट से मिलता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास सोल्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे एक शरबत बनाया है चीनी और पानी का, यानी वाटर और शुगर का। शुगर सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको वाटर में डिजोल्व किया गया, उसे हमने क्या कहा? सोल्यूट। ठीक है। और वाटर क्या है? लिक्विड है जिसमें कि शुगर को डिजोल्व किया गया, उसे हमने क्या कहा है? सॉल्वेंट। ठीक है। अब हमारे पास एक है, इतना आपको समझ में आ गया? सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट, सॉलिड जिसको कि घोला जाता है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। यानी कि जो लिक्विड है जिसमें कि हमने चीनी को डाला, जैसे यहाँ पे हमने वाटर में चीनी को डाला तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और जिसको हम मिला रहे हैं वो क्या है? सॉल्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। इससे पहले हमें और एक चीज़ जाननी जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल है, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये विस्कस फ्लूइड होता है। ये साइटोप्लाज्म में सिर्फ वाटर ही नहीं होता है, इस हाँ मैक्सिमम पोर्शन इसका वाटर से बना है, पर वाटर के साथ साथ इसमें क्या होगा? कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, कुछ फैट्स मॉलिक्यूल होगा, कुछ स्टार्च का पार्टिकल होगा, कुछ अदर वेस्ट पार्टिकल होगा, अदर कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अदर कंपाउंड्स होंगे। यानी कि साइटोप्लाज्म का भी क्या है? एक कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब उसमें भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो उसमें डिजॉल्व है, जो कुछ प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, या अदर कंपाउंड होता है। यानी कि सेल का भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है। सेल का कंसंट्रेशन किसकी वजह से है? साइटोप्लाज्म। कंसंट्रेशन बार बार मैं बोल रही हूँ, कंसंट्रेशन दो रेफरेंस में वर्ड यूज किया जाता है। एक तो बताने के लिए कि भाई उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी है, फैट भी है, स्टार्च भी है। और एक जब हम कहते हैं कोई सॉल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन मतलब कितना गाढ़ा है वो। ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे 3 तरीके के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। एक सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है।